डोनाल्ड ट्रंप की धमाकेदार जीत ने कई सवाल दुनिया के सामने रख छोड़े। सबसे पहला सवाल है कि लोकतंत्र बचाओ की दुहाई देने वाले मध्यमार्गी और वामपंथी, उनकी बात आखिर जनता सुन क्यों नहीं रही? क्यों उन्होंने ट्रंप के लोकतंत्र विरोधी रवैये के बावजूद उनको भारी बहुमत से जीत प्रदान की है? इसके अलावा पूरी दुनिया युद्ध की आग में झुलसने की जो पिछले 5 साल से प्रक्रिया चल रही है, उससे भी निजात पाना चाहती है। इन सारे सवालों का ज्योतिषीय एंगल से जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं पंडित सूर्यकांत तिवारी, जो पहले भी लगभग 2 महीने पहले ट्रंप की जीत की भविष्यवाणी कर चुके हैं। जीत की भविष्यवाणी ही नहीं, उन्होंने धमाकेदार जीत की भविष्यवाणी की थी। तो हम सीधे उनसे सवाल जवाब करते हैं। नमस्कार तिवारी जी। नमस्कार। सबसे पहले आपके दर्शकों को आज सूर्य षष्ठी यानी उनकी बधाई देता हूँ। अब आते हैं हम सवाल पे कि लोकतंत्र खतरे में है। ये मध्यमार्गी और लेफ्ट लिबरल की जो सोच है, लोकतंत्र खतरे में न भारत में था न अमेरिका में था। ये लेफ्ट लिबरल का एक नैरेटिव था जिसे जनता ने नकार दिया। दूसरी बात कि दुनिया में जो विश्व में युद्ध के हालात हैं उस पर क्या असर पड़ेगा। मेरा मानना है जोशी आकलन के अनुसार 29 मार्च को जब सूर्य ग्रहण फिर से होगा 2025, उस समय दुनिया में युद्ध की स्थिति लगभग समाप्त हो जाए और खास करके यूक्रेन और रशिया का युद्ध तब तक चलता रहेगा। इसमें धीरे धीरे कमी आएगी। मध्य एशिया में युद्ध की स्थिति अभी थोड़ा बढ़ेगी, लेकिन वो भी तब तक धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। जी। भारत को ट्रंप की जीत से क्या फायदे और क्या नुकसान होंगे, इसका आकलन करने में भारत का मीडिया पिछले 3 दिन से लगातार लगा हुआ है। उसने कई मुद्दे उठाए हैं, जिनमें सबसे बड़ा सवाल आप्रवासन का है। जो अवैध रूप से आप्रवासी जाते हैं उनमें भारतीयों का एक बड़ा हिस्सा है। और वीजा को लेकर भी, वन H1B वीजा को लेकर भी अब अमेरिकन भारतीयों में बेचैनी है। उनको H1 वीजा का कोटा न सिर्फ सीमित है, बल्कि वे इस बात से भी चिंतित हैं कि जो अवैध प्रवासी आ रहे हैं वो उनके H1B कोटे को सीमित कर देता है। तो ज्योतिषीय आकलन से आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आखिर इंडियंस को H1B वीजा या वहां के वीजा या वहां काम करने के लिए ग्रीन कार्ड, इस सब को लेकर ट्रंप के जो वादे थे, क्या वाकई वो खरे उतरेंगे, या भारत के नेताओं की तरह वो भी झूठ बोलने में पारंगत माने जाते हैं, तो ये भी एक झूठा वादा होगा? जहां तक इलीगल अप्रवासी लोगों की संख्या है अमेरिका में, उसमें केवल 1.4 लाख, 1.4 लाख ही भारतीय इलीगल माइग्रेंट्स। सबसे ज्यादा मैक्सिको के हैं। H1B वीजा की जहां तक बात है, जोशी आकलन ये कहता है कि भारत को इसमें काफी राहत मिलेगी। लगभग हर साल 90,000 भारतीय अमेरिका जाते। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें हमें चिंतित होने की जरूरत है। खुद जो है डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी वो माइग्रेंट्स हैं। उनके वाइस प्रेसिडेंट जेड वेनिस की पत्नी उषा तेलुगु
से जाती हैं वो माइग्रेंट हैं, तो भारतीयों को इसमें घबराने की जरूरत नहीं। जहां तक प्रोफेशनल्स की जो है आईटी हब्स की, तो भारत काफी निवेश अमेरिका में कर रहा है। इंडिया फर्स्ट जैसे भारत ने नारा दिया, मोदी जी ने नारा दिया, वही काम उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार भी और दूसरी बार भी जो है यूएस फर्स्ट का नारा दिया। कोई इसमें गलत बात नहीं। अब वहां पे वो थोड़ी कहते हैं कि इंडिया फर्स्ट या अप्रवासी फर्स्ट, वो तो यूएस फर्स्ट ही कहेंगे। हमें इसकी कोई परेशानी नजर नहीं आती है। जी, ज्योति आकलन। कूटनीतिक हलकों में अमेरिका को कतई विश्वसनीय सहयोगी नहीं माना जाता, और पिछले 200 साल का इतिहास इस बात का गवाह भी है कि अमेरिका के लिए अपने हितों के अलावा उसके करीबी से करीबी दोस्त के हित कोई मायने नहीं रखते। भारत का जहां तक सवाल है, अमेरिका से सहयोग बढ़ाने की कीमत भारत गलवान घाटी में और लद्दाख बॉर्डर पर चुका रहा है। ज्योतिषीय आकलन क्या कहता है कि हिमालय में चाइना को कंट्रोल करने के लिए भारत का यूज करने के लिए आतुर अमेरिका क्या भारत को ऐसे संघर्ष में धकेल देगा जहां जब कभी उसके हित टकराएंगे तो वो चाइना की गोद में जा बैठेगा। जहां तक बात ट्रंप के जमाने के यूएस और भारत के रिलेशन की बात है, जग जाहिर है कि ट्रंप चाइना विरोधी, जो बाइडेन जो है वो वामपंथी लेफ्टिस्ट थे, वो चाइना को कंट्रोल तो करना चाहते थे, लेकिन उनका रुख प्रो चाइना ही रहा। भारत को केवल उसमें मोहरा बनाया गया कि किस तरह से चाइना से इनको खड़ा किया जाए। एक तरफ चाइना को खड़ा को दबाने की भी बात थी, दूसरी तरफ भारत के अंदर उत्पात मचाने की भी बात थी। तो मुझे लगता है जो गलवान घाटी की घटना हुई वो जो बाइडेन के समय में हुई, जो हमारे विदेशी खास करके पड़ोसी राज्यों के साथ जो संबंध बिगड़े वो जो बाइडेन के समय में बिगड़े। जो डोनाल्ड ट्रंप, ये बात सही है कि हर देश नेशनल इंटरेस्ट, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में, जहां तक मैं उसका विद्यार्थी भी रहा हूँ, उसमें डॉक्टरेट भी किया हूँ इंटरनेशनल स्टडीज में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, उसको भली बात समझता हूँ कि इंटरनेशनल रिलेशन में सबसे पहले नेशनल इंटरेस्ट आता है। तो नेशनल इंटरेस्ट हर कोई बात करता है। तो डोनाल्ड ट्रंप भी सबसे पहले अपने राष्ट्र की बात सोचेंगे, फिर दूसरे की बात सोचेंगे। ये बात सही है कि अमेरिका कभी भी विश्वसनीय दोस्त नहीं रहा। भारत इससे बेखूबी परिचित है, और भारत ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा कि आंख मूंद कर अमेरिका पे भरोसा कर ले। हमारे प्रधानमंत्री मोदी इतने समझदार हैं कि वो, और जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं कि ही इज ए वेरी टफ बार्गेनर। तो हमें न आंख मूंद करके अमेरिका पे भरोसा करना है, और न ही हमें कोई अनावश्यक आशंका रखनी है। जहां तक आगे ट्रेड रिलेशंस की बात है, प्रोटेक्शनिस्ट हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, तो उनका सबसे ज्यादा तारीफ वार चाइना से होने जा, और उसका फायदा भारत को मिल सकता है। रसिया से डोनाल्ड ट्रंप के अच्छे रिलेशन रहे, खास करके पुतिन से। और जो बाइडेन नहीं चाहते थे कि भारत रसिया से अच्छे रिलेशन रखे, तो वहां पर भारत को फायदा होगा। नुकसान जहां तक है इन्वेस्टमेंट वगैरह की, मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, तो जो बाइडेन के समय में ठीक है, हमारी इकोनॉमी काफी, स्टॉक मार्केट बढ़ा, और अभी कुछ दिनों से, पिछले 2 महीनों से फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए के निकाल करके विदेशों में, जापान में, ताइवान में, चाइना में लगाए। तो वो तो जो बाइडेन के समय में हुए। डोनाल्ड ट्रंप के समय में इन्वेस्टमेंट
दोनों देशों में बढ़ेगा। वो चाहते हैं भारत भी उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट करे और वो भारत में भी इन्वेस्टमेंट करे। डिफेंस में, इकोनॉमी में हमारे रिलेशन अच्छे होंगे। पड़ोसियों से भी हमारे रिलेशन अच्छे होंगे। बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सब से जो हमारे बहुत खराब रिलेशन इस समय चल रहे हैं, उनमें बेहतरी का अवसर मिलेगा, ऐसा जोशी अनुमान है। और अप्रैल 2025 से जब शनि और राहु की युति मीन राशि में होगी, उस समय जबरदस्त परिवर्तन होंगे। उस समय बांग्लादेश की राजनीति में भी जबरदस्त परिवर्तन होंगे, भारत की राजनीति में भी काफी उठापटक होगी। लेकिन हम डोनाल्ड ट्रंप को इस मामले में भारत के लिए हितकारी समझते हैं, ज्योतिष दृष्टि से और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के दृष्टि से भी डोनाल्ड ट्रंप हितकारी साबित होंगे। अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जो प्राइवेट प्रॉपर्टी पर जो जजमेंट दिया है, वो भी इसी तरह इशारा कर रहा है कि दोनों कि भारत में पूंजीवादी को बढ़ाया जा रहा है, वो अच्छा नहीं है। भारत को एक वेलफेयर स्टेट है, इसमें गरीबों का भी ध्यान रखना चाहिए, विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि मोदी सरकार फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करके गरीबों के लिए कुछ करेगी। जी। चीन जैसा मुद्दा जिसमें हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका के समक्ष इस समय भारत के अलावा कोई चारा नहीं है जो उसका मोहरा बन के चीन को हिमालय को पार करने से रोक सके। भारत ही एक ऐसा देश है जो चीन के खिलाफ खड़ा तो हो सकता है, लेकिन उसकी ताकत, उसकी टांगें अभी उतनी मजबूत नहीं है कि वो चीन को सीधी चुनौती दे सके। तो आप स्टार्स के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से ये बताएं कि क्या भारत अंध मोहरा बनेगा या सतर्कता के साथ मोहरा बनेगा, क्योंकि अमेरिका पिछले 10 साल से भारत को चीन के खिलाफ खड़ा करने के लिए उसे थोड़ी थोड़ी सहायता भी देता रहा है, लेकिन उसने अपने असली हथियारों का अभी तक भारत को दर्शन नहीं होने दिया है। तो स्टार्स क्या कहते हैं, क्या भारत दक्षिणपंथी शासन में होने के कारण दक्षिणपंथी ट्रंप का समर्थन करके फिर एक ऐसी मुसीबत में फंसने जा रहा है जैसी मुसीबत 62 में भारत के समक्ष आई थी? जोशी दृष्टिकोण से ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं होने वाली है। चाइना का जो लग्न है मकर है, राशि भी मकर है, अप्रैल तक द्वितीय भाव में उसका शनि गोचर कर रहा है। भारत के भी अप्रैल तक अष्टम गोचर कर रहा है, हालांकि उसकी नेचुरल साइन विर्गो है, वहां से वो अच्छी साइन में है। तो अभी तो फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है। भविष्य की जहां तक स्थिति है, भारत सतर्कता से काम लेगा, भारत चाइना के साथ संबंध बेहतर करेगा, भारत किसी का मोहरा नहीं बनेगा और न मोहरा बना है। खास करके जो है पिछले 10 सालों में मोहरा नहीं बना। वो अपनी ताकत जरूर बढ़ा रहा है कि कब चाइना, चाइना भी बहुत धोखेबाज है, पर हिंदू चीनी भाई भाई का नारा लगा, इसके बाद जो है आपने 1962 की बात देखी। तो भारत सतर्कता से चीन के साथ पेश आएगा। और जहां तक जो है डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका से मदद की जरूरत है, मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा जो है खुले दिल से डिफेंस के क्षेत्र में और इकोनॉमी के क्षेत्र में भारत से सहयोग करना चाहेंगे। लेकिन वो भारत की स्थिति जानते हैं कि आज का भारत किसी का मोहरा बनने को तैयार नहीं है। वो रसा से संबंध कभी नहीं खराब करेगा। और जो बाइडेन के समय में भी, चाहे वो खुश रहे नाराज रहे, सबसे पहले भारत में के प्रधानमंत्री जीत के बाद रसा गए और
अभी कनाडा और अमेरिका ने जिस तरह से खालिस्तानियों की, जो बिडेन सरकार में खालिस्तानियों का जिस तरह समर्थन किया, पलटवार भारत ने किया, रक्षा सौदे रद्द कर दिए या उसे वेटिंग में डाल दिए, ये सबक सिखा दिया भारत ने। आगे भी डोनाल्ड ट्रंप के समय भी भारत कहीं किसी का मोहरा बनने नहीं जा रहा, वो भारत बदल चुका। जी। हिंद और प्रशांत महासागर, ये दो जी। ऐसे महासागर हैं जहां अभी तक अमेरिकन प्रभुत्व था, और इन दोनों जी। महासागरों में चीन सीधी चुनौती पेश कर रहा है अमेरिका के लिए। और भारत की ताकत अभी बेहद सीमित है। वो हिंद महासागर के अपने तटों की रक्षा करने में ही उसको पसीने आ जाते हैं। तो स्टार्स युद्ध के हालात में, जैसे कि गलवान घाटी में हुआ, क्या हिंद प्रशांत क्षेत्र में जब कभी संघर्ष होगा, तो स्टार्स क्या कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भारत को खुली मदद देंगे, क्योंकि संघर्ष तो होना है आज नहीं तो कल, या फिर 1962 की तरह भारत को फिर से धोखा दें। देखिए, इसमें मेरा अगर हिस्ट्री आप देखिए तो 1962 के बाद जब कनेडी साहब ने ऑफर किया था पंडित नेहरू को, तो नेहरू जी ने मना कर दिया। तो इसमें भारत की भी गलती रही 1962 की, केवल अमेरिका की गलती नहीं कर सकते। जहां तक अब हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, इंडो पैसिफिक एरिया में ये क्वाड का जो है कंसेप्ट आया, उसमें भी अमेरिका सहयोगी है। क्वाड जो है चाइना के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। तो मुझे जो लगता है कि अगर जो है समुन्द्र में नेवल लड़ाई की बात आई तो अमेरिका भारत का साथ दे। जी। स्टार्स क्या कह रहे हैं? इस यही कह रहे हैं कि आगे आने वाला समय, खास करके अप्रैल 2025 से भारतीय सुरक्षा एजेंसियों, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को और ताकत देने वाले हैं। जबरदस्त खरीद होगी, नेवल पावर की खास करके जबरदस्त खरीद होने की। जी। तो ये थे पंडित सूर्यकांत तिवारी, जिन्होंने बताया कि स्टार्स की पोजीशन ये बता रही है कि भारत को डोनाल्ड ट्रंप से चिंतित होने की कतई जरूरत नहीं है। हालांकि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का जो चरित्र है वो एक धोखेबाज का रहा है। वो अपनी प्रेमिकाओं तक को धोखा देकर कोर्ट का सामना कर रहे हैं, मुकदमों का सामना कर रहे हैं। लेकिन पंडित सूर्यकांत तिवारी मान रहे हैं कि स्टार्स विशेषकर अप्रैल 2025 में शनि और राहु की युति अमेरिका को भारत के प्रति और लिबरल बनाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें।